राम राम दोस्तों। जैसा कि हम प्रतिशत का चैप्टर शुरू कर चुके हैं और पहली टाइप हमने की है परीक्षा। अब आगे शुरू करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था, सेम है, तो देखें एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। एक कक्षा में 58% छात्र संस्कृत में, 67% विज्ञान में पास होते हैं। और छात्र लिखना रह गया अभी, यहाँ पे छात्र लिख लेना भाई। 67% छात्र विज्ञान में पास होते हैं तथा 53% दोनों विषयों में पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में फेल छात्रों की संख्या 168 है तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। तो यानी कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं ये हमें बताना है भाई। पहले हमें ध्यान देना कि हमें क्या दे रखे हैं, पास दे रखे हैं भाई। ठीक है, किस चीज में, संस्कृत में और साइंस में भाई। ठीक है, विज्ञान है तो मैं भी लिख देता हूं, ऐसे ये साइंस होता है, ऐसे ही बनेगा भाई। ठीक है, इसमें कितने पास है भाई, संस्कृत में पास है भाई 58% और विज्ञान में पास है भाई 67%। और दोनों विषयों में, बोथ में क्या दे रखे हैं भाई, बोथ में हमें पास। जो चीज दोनों में, दोनों की दे रखे हैं भाई, जैसे दोनों विषयों में पास दे रखे हैं तो हम इसी चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। अगर हमें दोनों विषयों में फेल दिए होते तो हम इनके भी फेल निकाल देते हैं भाई। अगर फेल निकालना होता है 100 में से 58 गया, जो भी बच गया वो कितना रह जाएगा भाई, 42 रह जाएगा। वो क्या हो जाता, फेल हो जाते हैं भाई। लेकिन हमें पास दिया है तो हमें अब कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है भाई। दोनों विषय में पास कितने हैं, 53%। अब हमें देखना अभी टोटल पास छात्र कितने हैं। अब ये दोनों विषयों में पास हैं तो ये 53% इसके अंदर भी काउंट हो गया और ये 53% इसके अंदर भी काउंट हो गया। अगर हमें देखना कि टोटल पास है कितने, तो एक तो वो तरीका है कि हम गोलदारे वाले से करें भाई। ठीक है, 53% यहाँ पे आ जाएगा भाई, ये दोनों विषयों में पास है। और संस्कृत वाली साइड आ जाएगा भाई कितना भी, 53 तो वो हो गए और 5 यहाँ पे आ जाएगा। और विज्ञान वाली साइड कितना आ जाएगा, 67 है, 53 ये हो गए, 14 इस साइड आ गया। या तो ऐसे करके निकाल लो तो टोटल पास कितने आ जाएंगे, 53 और 14 कितना हो गया, 67, 67 और 5 72। टोटल पास कितने हो गए, 72। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है, इसके बजाय आप सीधा ये कर लें भाई। अगर मैं बताऊं टोटल पास है कितने भाई, 58 प्लस 67 भाई कितना हो जाएगा, 15, 5 का आंसर लग गया, 1, 6, 6, 12, 125 हो गया अभी। और दोनों विषयों में पास है, यानी कि ये 53 इसके अंदर भी काउंट हो गया और इसके अंदर भी काउंट हो गए, तो 2 बार काउंट हो गए तो इस पे 1 बार माइनस कर देंगे अभी। तो कुल पास छात्र कितने प्रतिशत आ जाएगा भाई, 2 और 12 में से 5 गए 7, यानी 72% छात्र क्या है भाई, पास है। चाहे एक विषय में हो चाहे दोनों विषयों में हो, 72% पास है। अब दोनों विषयों में फेल कितने आ जाएंगे भाई, ये लोग तो पास है। टोटल कितने होते हैं, 100%, 72% पास है। तो दोनों विषयों में फेल कितने आ गए भाई, दोनों में फेल कितने आ गए, 28%। इस 28% की वैल्यू प्रतिशत में देखे तो भाई दोनों विषयों में फेल कितने, 28%। और संख्या में देखे तो दोनों विषयों में फेल कितने, 168। तो मतलब क्या बना भाई, 28 की वैल्यू कितने आ गई भाई, 28% की वैल्यू कितनी है, 168। अब यहाँ पे आपको टेबल आनी चाहिए भाई, ताकि आप आराम से कैलकुलेशन कर सकें भाई। 28 के 168 होता है भाई, तो 1% की वैल्यू कितने आ गई, 6 आ गई। 28 उस साइड जाके भाग में हो गया भाई, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। और टोटल छात्र कितने होते हैं, 100%, तो मैं दोनों साइड 100 से गुना कर दूंगा, तो टोटल छात्र कितने आ जाएंगे भाई, 600। तो क्लास में कुल छात्र कितने थे, 600। ये परीक्षा वाली टाइप अपनी खत्म हो चुकी है भाई। अब हम आगे शुरू करेंगे इनकम की टाइप शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। x की आय y की आय से 16.66% कम है। यदि x की आय 50% व y की आय 25% बढ़ जाए तो उनकी कुल आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो मैं बताना अभी उनकी कुल आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले तो आपको लोगों को ये पता होना चाहिए x की आय y की आय से 16.66% कम है। तो आपको इन दोनों फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपको ये वैल्यू याद करनी होगी, क्योंकि आप इससे फ्रैक्शन वैल्यू पे नहीं जा सकते भाई, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसकी वैल्यू होती है 1/6। मतलब क्या बना भाई, x की आय y की आय से 16.66% कम है। मतलब यानी कि y की आय अगर 6 है तो x की इससे 1 कम है, यानी y की आय 6 है तो x की 1 कम, यानी कि x की आय कितनी है, 5 है। अब उन्होंने कहा x की आय 50% व y की आय 25% बढ़ जाए तो
कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो भाई, करने को आप इसको डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। डेविएशन मेथड अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, मैं एवरेज में उसको पढ़ाऊंगा, तब हम उसको सीख लेंगे भाई। फिलहाल हम इनको बेसिक से करते हैं। अगर प्रतिशत में बढ़ाना है तो रेशियो में क्या कर सकते हैं हम, सेम नंबर से गुणा या भाग कर सकते हैं। ये रेशियो के अंदर मैं बता चुका हूं भाई। तो मैंने इनको 100 से गुणा कर ली। एक्स की आय 500 है, वाई की आय 600 है, काम खत्म भाई। एक्स की आय 50% बढ़ा दी जाए, 50% कितना हो जाएगा भाई, 500 का 50% कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा भाई। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको वैसे ही याद हो जानी चाहिए भाई। 50% निकालना अभी बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 पंजे 250। 600 का 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, वो आपका आ जाएगा भाई 150। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं भाई 25 बटे 100, जैसा आप करना चाहें भाई, 25 के 150। ठीक है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी भाई, 150 और 250 कितनी होगी, 400। अब कितने के ऊपर वृद्धि हुई है भाई, 500 ये था, 600 ये था ही नहीं। इनकी पहली कुल आय कितनी थी, 1100 थी। अब कितनी बढ़ गई भाई, 400 बढ़ गई। किसके ऊपर, 1100 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी भाई। अब आप निकाल सकते हैं भाई, 11 दिए 33। ठीक है, 11 छिके 66, फिर 11 3 33, 11 छिके 66, यही चलता रहेगा। अभी तो आपको इतना ही लिख दे भाई, यानी कि कितना बढ़ जाएगी भाई, कुल आय उनकी 36.36% उनकी कुल आय बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लें भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आसान है, इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को इन 3 स्टेटमेंट के बीच का फर्क बताना चाहता हूं भाई। कुछ बच्चे हैं जो नई नई तैयारी शुरू करते हैं, तो उनको इनके बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये कब क्या रेशियो आता है भाई। ठीक है, पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, फिर आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, वो आप लोग देख लेना भाई। एक्स की आय, पहली स्टेटमेंट है, एक्स की आय वाई की आय का 25% है, यानी कि एक्स है और दूसरी चीज वाई है। एक्स की आय वाई की आय का 25% है। किस अगर हमें प्रतिशत निकालना हो तो 100 का प्रतिशत निकालना हमें बहुत आसान रहता है भाई। 100 का 25% 25 होता है, 100 का 50% 50 होता है, 100 का 1% 1 होता है भाई। तो इसलिए हम 100 मान लेते हैं भाई। यानी कि y की आय अगर 100 है तो x की आय y की आय का 25% है, यानी y की आय का 25%, यानी 100 का 25% कितना हो गया भाई, 25 है। अब अगर आप इसको काटना चाहें तो आप 25 पे काट सकते हैं भाई। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 1:4 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 1:4। एक्स रेशियो वाई कितना आ जाएगा, 1:4। यानी एक्स की आय 1 है तो वाई की आय कितनी है, 4 है, या वाई की आय 4 है तो एक्स की आय कितनी है, 1 है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं भाई। एक्स की आय वाई की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब है भाई, ये x हो गया, ये y हो गया, वही हमने y की आय मानी 100। अब x की आय y की आय से 25% अधिक है, यानी कि इसका 100 तो ये होगी, इसका 25% कितना हो जाएगा भाई, 25। और अधिक के लिए जोड़, अधिक है यानी कि ज्यादा है तो उसके लिए जोड़ दिया, यानी कि y की आय कितनी आ जाएगी भाई, 125 आ जाएगी भाई। ठीक है, अगर y की आय x की आय कितनी आ जाएगी, 125। y की आय अगर हम 100 मान लेते हैं भाई, तो x की आय से 25% अधिक है, यानी कि 100 का 25% 25 और अधिक का नागा बीच में जोड़, तो x की आय कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी भाई। ठीक है, अगर रेशियो में निकालना चाहो तो वही 25 से काट दो भाई। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो x की आय कितनी हो जाएगी, 5, और y की आय कितनी हो जाएगी, 4। तीसरी स्टेटमेंट है भाई, x की आय y की आय से 25% कम है। तो ये x है, ये y है, y की आय हमने वही मान ली 100 है, तो इससे 25%, 100 का 25% कितना होगा भाई, 25 कम है, यानी कि माइनस कर देंगे। तो x की आय 100 में से 25 गए तो कितनी आ जाएगी x की आय, 75 भाई। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई कि 25% है तो उसकी 100 है तो इसकी सिर्फ 25 है। 25% अधिक है तो इसकी 100 है तो इससे 25 और ज्यादा है, यानी कि इसकी आय कितनी है, 125 है। 25% कम है, यानी कि अगर इसकी आय 100 है
तो इससे 25 कम है, तो यानी कितनी है 75 है। 25 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। ठीक है, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं भाई। दूसरा तरीका क्या है भाई, 25% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, कितनी है 1/4। ठीक है, x/y। फर्स्ट पार्ट है भाई, जब x की आय y की आय का 25% है, और 25% का मतलब होता है 1/4, यानी नीचे वाली क्या आएगी भाई, ये y की आय आएगी। तो यानी y की आय कितनी है 4 है, तो x की आय 4 का 25% ही कितना होता है 1 होता है, यानी 25% की वैल्यू 1/4 है। तो y की आय 4 है, तो x की आय कितनी है 1 है। सेकंड पार्ट है, x की आय y की आय से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4 है, यानी y की आय अगर 4 है तो x की आय उससे 1 ज्यादा है, यानी कितनी है 5 है। और थर्ड पार्ट है भाई, अगर y की आय 4 है तो x की आय उससे 25% कम है। 25% का वैल्यू 1/4, y की आय 4 है तो x की आय उससे 1 कम है, यानी x की आय कितनी है 3 है। तो यहां से भी वही फ्रैक्शन आ गया भाई, जो यहां से आया था वही रेशियो आ जाएगा भाई, जो यहां से आया था। तरीका आप कोई भी यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाला तरीका यूज करें तो ज्यादा आसान रहेगा आपको आगे क्वेश्चन करने में। लेकिन फिर भी अगर आपको ये वाला बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा तो ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भाई 2018 सीजीएल मेंस का स्टेज क्वेश्चन है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जब हम एलिगेशन मेथड पढ़ रहे थे भाई, और इस पे एलिगेशन बिल्कुल लग सकता है भाई। तो एलिगेशन से भी समझाता हूं, और इसका एक तरीका और होता है जिसमें हम एलिगेशन का यूज किए बिना ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। पहले एलिगेशन वाला देख लें भाई। वो खर्च करता है भाई 80%, तो बचाता कितना है भाई, बचत कितनी है उसकी, कितनी बचत होगी भाई। टोटल कोई भी चीज कितने थे 100% होती है, उसकी इनकम 100% है। 80% खर्च करता है तो बचत कितना करता है 20%। इसको 20 पे काट लेंगे भाई, 4:1 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हमें बचत और खर्च का रेशियो पता है। एलिगेशन लगाने के लिए क्या, तभी एक साइड खर्च लिख लिया, एक साइड बचत लिख ली। जिसने एलिगेशन का वीडियो नहीं देखा भी, रेशियो में जाके एलिगेशन पहले देख लें भाई, उसके बाद ही इसको समझे। ठीक है, और आय जो टोटल वाली चीज होती है उसको हम बीच में लिखते हैं, और नीचे रेशियो आएगा भाई खर्च और बचत का कितना 4:1 ही हमें पहले से पता है। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 12% की। बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कमी हुई है तो माइनस लिखेंगे भाई, कितने प्रतिशत की 10% की। अब हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो हमें बताना है, तो इस साइड बड़े में से छोटा माइनस हम कर नहीं सकते, तो इस साइड बड़े में से छोटा माइनस करेंगे भाई। और एक बात और बताई थी, जो बीच वाली चीज होती है वो हमेशा एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। तो यानी कि ये 12% माइनस के 10% से तो ज्यादा है, तो यानी कि इससे कम मिलेगा। अब 12 में से माइनस का 10 घटाएंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22, यानी 4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 22% आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 22% बटे 4, यानी कि 11/2%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5.5%, जैसा आप लिखना चाहें भाई। बड़े में से छोटा माइनस कर 12 माइनस के -10 माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 22%। 4 की वैल्यू 22% है, 1 की वैल्यू कितने 22% बटे 4, काट के कितना आ जाएगा भाई 5.5%। अब ये वाला इससे तो बीच वाली संख्या इससे तो बड़ी है, तो इससे क्या आएगी छोटी आएगी। तो ये क्या करेंगे भाई, इसको इसके अंदर जोड़ देंगे ताकि डिफरेंस कितना बने 5.5, तो ये इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5%। एक तरीका ये है इसको करने का, जो क्या क्या है एलिगेशन मेथड है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे किए हैं एलिगेशन के अंदर, 3 से 4 क्वेश्चन किए थे, तो वहां पे भी जाके एक बार एलिगेशन देख लें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो।
अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, क्योंकि तरीके आपको हर कोई आना चाहिए भाई, हर तरीका आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी आ जाती है भाई, या स्टेटमेंट में जो डाटा दिया वो ऐसा आ जाता है कि आप उसको एलिगेशन से करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको दूसरे तरीके आने चाहिए भाई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, ये खर्च है, ये बचत है, और ये मान लिया कि आय है, ठीक है। खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी। खर्च कितना है, 80% है, बचत कितनी है, 20 है, तो आय कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी भी, ठीक है। इसको मैं 20 से काट लेता हूं तो ये 4 आ गई भाई, ये 1 आ गई, और ये कितना आ गई भाई, 5 आ गई। अब आगे आपको इनकी प्रतिशत निकालनी है, प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, तो अच्छा होगा कि आप सभी के साथ रेशियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेम नंबर से गुणा भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो मैंने सभी को 100 से गुणा कर ली भाई, तो मतलब ये हुआ अगर उसका खर्च 400 है तो बचत 100 है, और आय कितनी है, 500 है। अब उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, 500 का 12% कितना हो जाएगा भाई, 500 गुणा में 12/100 कितना आ जाएगा भाई, 60, यानी उसके आय में कितने की वृद्धि हुई, 60 रुपए की। बचत में कितने की कमी हुई भाई, कितने की कमी हुई, 10% की, यानी कि -10 हो गया भाई, ठीक है। और ये हमें बताना है भाई, खर्च की वृद्धि, बचत की, और ये आय की वृद्धि के बराबर आ जाएगी भाई। अब ये चीज निकालनी, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस में आ जाएगा भाई, तो इसको मैं x लिखो नहीं तो कुछ भी नहीं मत लिखो। संडे की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 60 प्लस में 10 70 आ जाएगी, यानी खर्च में कितने रुपए का इजाफा हुआ भाई, 70 रुपए का। 70 रुपए का इजाफा हुआ कितने के ऊपर, पहले खर्च कितना था, 400, 400 पे 70 का फायदा हो गया, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई। अब इसको काट लो भाई, 4 एकम 4, बच गए 3, 4 सत्ते 28, बच गए कितने 2, और 4 पंजे 20, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई खर्च में भाई, 17.5% की। यही आंसर अपना आया था भाई एलिगेशन वाले मेथड से। तो आप लोगों की मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा मेथड का नहीं है भाई, ये मैंने डिजाइन करा है, ठीक है, ताकि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी हो उसके। सीजीएल के अंदर बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। राघव अपनी आय का 33.33% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 11.11% की वृद्धि होती है और बचत में 9.09 की कमी होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि, कितने प्रतिशत होगी, वृद्धि या कमी भी हो सकती है भाई, कमी / वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, ये हमें बताना है भाई। अब आपको पहली बात तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरी बात 33.33% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/3, यानी कि अगर उसकी आय 3 है तो वो 1 खर्च करता है, 2 बचत करता है। खर्च और बचत का आप लोगों को रेशियो पता लग गया भाई, ये खर्च होगी, ये बचत होगी भाई। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 11.11%, ठीक है। और रेशियो कितना आएगा भाई, खर्च और बचत का 1:2, और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि है भाई, बचत में 0.09% की, ठीक है। और खर्च की हमें बतानी है भाई। अब आप लोगों को क्या बड़े में से छोटा माइनस कर नहीं सकते, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा भाई, लेकिन ये दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनती है, और पॉइंटों में आपको घटाना बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे में एलिगेशन लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब हमें देख लिया भाई कितने प्रतिशत खर्च करता है, 33.33%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। मतलब क्या हुआ, अगर आय उसकी 3 है तो खर्च कितना करता है, 1, तो बचत कितना करता है, 2। तो वैसे ही लिख ले भाई, खर्च, बचत और आय। मैं आप लोगों को समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, पेपर में सिर्फ ख ब लिख के आप काम चला सकते हैं भाई, ठीक है। तो खर्च कितना आएगा, 1, बचत कितनी आएगी, 2, और आय कितनी होगी भाई, 3। इस बार अगर हम 0 भी लगा लेंगे
तब भी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो इसे में क्या करें, हम ऐसे में क्या करें, तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी होती है, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए 1/9, ठीक है। और 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अभी, 1/11, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी, इसको गुणा करना पड़ेगा अभी कितने से, 99 से। अब सारे को कितने से गुणा कर लो भाई, 99 से, पूरे सभी को 99 से गुणा कर दो ताकि कैलकुलेशन में हमें क्या हो, आसानी हो गई। तो 99 से गुणा करने के बाद ये कितना आ जाएगा अभी, 99, 198 और तीसरा कितना आ जाएगा अभी, 297। ये चीजें आ जाएंगे भाई। अब ऊपर वाली चीजों को भूल जाओ भाई। अब उन्होंने आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है अभी, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 11.11%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितने, 1/9, यानी कि इसकी कितना आ जाएगा भाई, 1/9 से इसकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9×3 = 27 और 9×3 = 27। तो यानी कि वृद्धि कितने की हुई है, 33 की। बचत में कितने की वृद्धि है, 1/11 में, इसमें 11 कम 11, 11×8 = 88। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है भाई, 18 की। और खर्च में कितनी वृद्धि हुई है मैं बताना अभी, खर्च की वृद्धि प्लस में बचत की वृद्धि, तभी आय में वृद्धि बनेगी भाई। तो इस अंडे की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई, 33 - 18 कितनी आ जाएगी भाई, ये 15 आ जाएगी भाई। 18 और 15 कितना आता है, 33। अब 15 की वृद्धि हुई है भाई कितने के ऊपर, 99 के ऊपर। तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। अब काटना चाहो तो आप काट सकते हैं भाई, 3 पे ये 5 आ जाएगा, 3 पे ये 33 आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये बन जाएगा भाई आपका 500/33%, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 5×100/33 कितना आ जाएगा भाई, 3.03। तो लगभग ये कितना आ जाएगा भाई, 15.15% अप्रोक्सीमेट आएगा भाई, ठीक है। पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते तो अप्रोक्सीमेट कितनी वृद्धि आ जाएगी भाई खर्च में, 15.15%। देखो इतने मुश्किल क्वेश्चन जो है सीजीएल या कोई भी एग्जाम पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सोल्व करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको अगर हम लग जाए एलिगेशन से करने तो बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा। आपको सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए भी। इस फ्रैक्शन वैल्यू से आपको पता लग गया भाई खर्च बचत और आय का रेशियो क्या है। अब इससे वृद्धि हुई है और इससे वृद्धि है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं भाई। 11 और 9 का एलसीएम कितना बनेगा, 99। तो सभी को इससे गुणा कर लिया भाई। अब आय में वृद्धि हुई है 1/9, तो 1/9 से गुणा कर लिया, यानी कितनी वृद्धि हुई है, 33 की। बचत में वृद्धि हुई है 1/11 की, तो 1/11 से गुणा कर लेंगे भाई इसको। तो बचत में वृद्धि कितने की, 18 की। और आय में मैं बता नहीं है, 18 साइड जाके माइनस का हो गया, तो कितना आगे भाई अंडे की वैल्यू 15 की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर, 99 के ऊपर भाई। तो 99 15/99 गुणा में 100, या तो आइडिया हम वहीं से लगा सकते हैं कि 15 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आप लोग अगर अभी समझने लगे हैं तो थोड़ा सा ये चीजें मुश्किल लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी भाई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा है, ये भी सीजीएल मेन से ही है। रितु अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, ये हमें बताना है भाई। तो सिंपल है, सिंपल से इसके अंदर परसेंटेज दे रखी है, तो हम इनमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं और सिंपल वाला तरीका भी कर सकते हैं। एलिगेशन में आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो हम दूसरे वाला तरीका करते हैं भाई, खर्च बचत और आय, ठीक है भाई। अब देखो भाई 72% अगर वो खर्च करता है तो बचाता है कितना है भाई, 28। तो टोटल आय कितनी होगी उसकी, 100। काटना चाहे आप 4 पे काट सकते हैं भाई, 18 चौके 72, 7 चौके 28 और 25 चौके 100। तो ये आपकी फ्रैक्शन आ गई भाई। वही है, अगर हमें आगे प्रतिशत निकालना है भाई, तो हम इनके साथ जीरो लगा सकते हैं भाई, 2 जीरो लगा लो, आसानी रहेगी, ठीक है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय का 20% निकाल लेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 दूनी 50 कितना हो गया, यानी 500 की वृद्धि हुई आय में।
बचत में 15% की वृद्धि होती है तो 15/100 कर लेते हैं अभी। 2 15 सत्ते 105, यानी कि इसमें वृद्धि कितने की हुई है अभी 105 की। और हमें खर्च में वृद्धि बतानी है, इसका हमें पता नहीं है अभी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इस अंडे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस ये 105 इस साइड प्लस में, दूसरी साइड जाएगा किस चीज में हो जाएगा माइनस में, तो ये कितना रह जाएगा भाई 500 माइनस के 105 कितना रह जाएगा 395। 395 की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर भाई 1800 के ऊपर। 395 की वृद्धि हुई है कितने के ऊपर 1800 के ऊपर। तो गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान अगर प्रतिशत में बताना है 2 0 से 2 0 कट गई भाई। अब आगे इसको देख ले किस पे कटेगा या नहीं कटेगा भाई, मेरे हिसाब से शायद ये नहीं कट रहा है भाई। तो 18 दूनी 36, ठीक है भाई, बच गए कितने भाई 3, तो 18 कम 18 18 में, तो लगभग ये 21.9% आ जाएगा भाई। ज्यादा फ्रैक्शन के अंदर जाने की जरूरत नहीं, इतने नजदीक ऑप्शन होते नहीं, तो आप इतने से लगा सकते हैं। 21.9 पॉइंट आगे समथिंग जाएगा, तो यही आंसर है 21.9% की वृद्धि होगी उसके खर्च के अंदर। तो इनकम के टाइप के अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए राम राम, जय हिंद।